नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर आपको हमारे पुराणों और शास्त्रों में वर्णित अद्भुत कथाएं सुनने को मिलती हैं। और आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कथा लेकर आए हैं जो शिव जी के अद्भुत पराक्रम और उनके द्वारा अधर्म का विनाश करने की गाथा कहती है। यह कथा है भगवान शिव और त्रिपुरासुर के विनाश की। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब बिना किसी देरी के इस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को संहारकर्ता और सृष्टि के पालनहार के रूप में वर्णित किया गया है। जब जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब तब भगवान शिव अपने क्रोध से अपने अधर्म का नाश करते हैं। त्रिपुरासुर का विनाश भी ऐसी ही एक अद्भुत प्रसंग है, जो यह दर्शाता है कि जब मनुष्य अपनी सीमा पार कर देता है तो भगवान समय उसका अंत करने के लिए प्रकट होते हैं। तो कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। 3 असुर भाई त्रिपुरासुर, तारकाक्ष और विदुमाली अपने पराक्रम और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। त्रिपुरासुर ने वरदान में अमर तप मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। तब त्रिपुरासुर ने वरदान मांगा कि ये तीनों केवल तभी मारे जा सके जब तीनों के नगर जो आकाश में अलग अलग स्थित होंगे, एक सीध में आ जाएं और एक ही बाण से उनका नाश हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया। वरदान पाकर तीनों भाई भी अधिक बलशाली हो गए। उन्होंने 3 अद्भुत नगर बसाए। त्रिपुरासुर ये 3 नगर सोने, चांदी और लोहे से बने थे और आकाश में एक विशेष मार्ग पर घूमते रहते थे। इन नगरों में रहकर त्रिपुरासुर और उसके भाई अधर्म और अत्याचार करने लगे। तो त्रिपुरासुर और उसके भाइयों ने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म का पालन करने वालों को सताने में शुरू कर दिया। उन्होंने ऋषि मुनियों की यज्ञ विधियां बाधित की, देवताओं को अपमानित किया और पृथ्वी पर भारी उत्पात मचाया। त्रिपुरासुर के कारण तीनों लोकों में भय का माहौल बन गया। देवताओं ने मिलकर त्रिपुरासुर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनका कोई उपाय सफल नहीं हुआ। त्रिपुरासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अंततः सभी भगवान देवता शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे त्रिपुरासुर का अंत कर दें। तो भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और गंभीर होकर समाधि में चले गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से देखा कि त्रिपुरासुर का अंत करने का समय आ गया है, लेकिन त्रिपुरासुर का विनाश साधारण कार्य नहीं था। उसके लिए एक दिव्य रथ, एक विशेष बाण और सभी देवताओं का सहयोग अवश्य था। भगवान शिव ने आदेश दिया कि सभी देवता मिलकर एक ऐसा दिव्य रथ बनाएं जो त्रिपुरासुर के नगरों को भेद सके। भगवान विष्णु ने रथ को निर्माण किया और इस रथ के 4 पहिए धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य थे। ब्रह्मा जी सारथी बने और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव को अपना सामर्थ्य प्रदान किया। त्रिपुरासुर के नगर हर
1000वें वर्ष एक सीध में आते थे। भगवान शिव ने यह समय चुना जब तीनों नगर एक ही रेखा में आए। तो भगवान शिव ने अपने धनुष पर वह दिव्य बाण चढ़ाया जिसे सभी देवताओं की शक्ति से बनाया गया था। जैसे ही तीनों नगर एक रेखा में आए, भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र की ऊर्जा से उस बाण को बाधित कर दिया और उसे छोड़ा। वह बाण सीधा त्रिपुर की ओर बढ़ा और तीनों नगरों को भस्म कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुर और उसके भाइयों का अंत हो गया और त्रिपुरासुर के विनाश के साथ ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। ऋषि मुनि फिर से यज्ञ और तपस्या करने लगे। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और उनके पराक्रम की प्रशंसा की। त्रिपुरासुर के विनाश की यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। भगवान शिव विनाश के देवता हैं, धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव और त्रिपुरासुर के विनाश की कथा। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हम इसी तरह की और भी अद्भुत कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। तो तब के लिए ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।